और जब इंसान इंसानियत की हद भूल जाता है तो फिर वो अपनी औकात भूल जाता है और फिर वो सरकश, गासिब, बागी और शैतान बन जाता है। जीनिया, जब इंसान सच बोल रहा होता है ना तो उसकी जुबान ही लड़खड़ाती। तुम्हारी जुबान हमारे लफ्जों का साथ नहीं दे रही। देखो, अब तुम मुझसे दोबारा झूठ मत बोलना। तुम पहले ही बहुत झूठ बोल चुकी हो। उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे भाई को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने की? शान से तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं और बाबा हैं ना, हम लोग हैंडल कर लेंगे सब कुछ। भाई मैं गिल्टी फील कर रही हूँ। तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? आपके और उसके दरमियान झगड़े की वजह तो मैं हूं ना। ओहो शान से, डोंट बी सिली। अब ये जरूरी तो नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में या हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है, कुछ खराब हो रहा है तो वो सब रेहान की वजह से, कोई और भी तो हो सकता है। देखो, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, मैंने भी एक दो और लोगों को कहा हुआ है। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस सब के पीछे रेहान हो तो आप उसे नहीं छोड़ेंगे? अच्छा बेटा, नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इस वक्त तुम रिलैक्स करो, स्ट्रेस मत लो। क्या हुआ, खैरियत है? बड़ा इमोशनल सीन चल रहा है बहन भाई के बीच। हाँ, ऐसे सीन्स हमारे यहाँ चलते रहते हैं। आओ बैठो। जी। आप लोग आज पुलिस स्टेशन गए थे ना, कुछ पता चला? हाँ, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, लेकिन जाहिर है इस तरह की चीजों में टाइम तो लगता है। आई थिंक 1 हफ्ता लगेगा, कोई ना कोई सूरत सामने आएगी। बेटा चाय पियोगे? जी। फरियाल, बेटा तेरा चाय तो बनवा लो। बनवा दो। सबके लिए बनवा लेना। जी। इतना स्ट्रेसफुल दिन गुजरा। तुम हर किसी को अपने जैसा क्यों समझती हो? अभी भी खानदान में लोग हैं जो तुमसे ज्यादा पुरखुलूस और हमदर्द हैं। यकीनन इसमें भी आप अपनी ही बात कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ खानदान ही नहीं, सारे इलाके में कोई भी मुझे मुनाफिक, बदइखलाक या बदनीयत नहीं कह सकता। जी जी बिल्कुल, एक आप और एक आपकी बेटी फरियाल, पूरी दुनिया में आप लोग ही सिर्फ अच्छे हैं। वैसे चाची, अच्छी ट्रिक सिखाई है आपने अपनी बेटी को। औरतों और मर्दों दोनों को अपनी मुट्ठी में कर लेती है। मैंने उसे सिर्फ अपनी हद में रहना सिखाया है। वाह, एक फरियाल ही तो है जो अपनी हद में है, बाकी सब तो अपनी हद से बाहर निकल चुके हैं। ऐसा ही है ना? तुम्हें अगर इस बात की इतनी ही तमीज और समझ होती तो तुम इस बात का मजाक ना उड़ाती। खैर, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। अच्छा, मुझे समझ नहीं है, मुझे सेंस नहीं है, तो फिर आप मुझे समझा क्यों नहीं देती? चुप करो जीनिया, क्या हो गया है तुम्हें? यही वो हुदूद होती हैं जो माँ बाप अपनी औलाद को सिखाते हैं। काश भाभी, इसे अब मना करने के बजाय अगर आपने बचपन में ही समझाया होता तो शायद ये समझ जाती। अगर रेहान ना हुआ तो फिर कौन हो सकता है? कोई ऐसा जिस पे आपको शक हो? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे भी। मेरी तो आज तक किसी से बहस तक नहीं हुई है, झगड़ा तो दूर की बात। जीनिया की कॉल आ रही है, बात कर ले, शायद खैरियत के लिए फोन कर रही होगी। मेरा मूड नहीं है उससे बात करने का। अब मुझे कॉल कर रही है। हेलो। शहराम का है? यही है। तुम्हारे होते हुए मुझसे बात कैसे करेंगे? मेरे खिलाफ कान जो भरी होगी। मैं ये क्यों करूंगी? तो अपनी फालतू बातों से बाज नहीं होगी? मैं तो
सिर्फ आपका हाल पूछने के लिए कॉल कर रही थी। बहुत अच्छा हूँ तुम्हारे बगैर फरियाल के साथ। आइंदा कुछ भी हो जाए इसकी कॉल मत पिक किया करो। जी जिनिया, बात बताओ, जयराम का रवैया तुम्हारे साथ ठीक है? क्या मतलब? जब से तुम आए हो उसने तुम्हें फोन नहीं किया। क्या हो गया मॉम? अभी रात को बात हुई है मेरी उनसे और वो मुझे घर आने का बोल रहे थे। तुम चली जाओगी? जाहिर है शहराम ने बोला है तो घर तो जाना पड़ेगा। तो क्या क्या शहराम तुमसे अब भी वैसे ही मोहब्बत करता है? अब तो वहां फरियाल भी है। फरियाल हो या कोई और, हम दोनों की मोहब्बत को कोई कम नहीं कर सकता। मैंने रेहान के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसी को कहा था, उसकी अभी कॉल आई थी कुछ देर पहले। पता ये चला है कि वो 1 साल पहले अपनी बीवी के साथ कनाडा शिफ्ट हो गया। यहाँ की सारी प्रॉपर्टीज, एसेट्स, घर वगैरह सब कुछ बेच के चला गया। और ये भी पता चला है कि वहां जाके 6 महीने पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ। एंड फॉर द लास्ट 6 months he is bedridden. इन हालात में इतनी बड़ी प्लानिंग वो कर नहीं सकता, ये किसी और का काम है। तो फिर कौन हो सकता है? किसने मेरे बेटे से इतनी दुश्मनी पाल रखी है? मैं तो खुद सोच सोच के थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन हो सकता है। देखिए, जो आज इतना बड़ा नुकसान कर सकता है वो कल को कुछ भी कर सकता है। बेटा अब मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। अजहर के अलावा तो और कोई हमारी मदद भी नहीं करता ना। मॉम, मेरे पास पैसे कहाँ से आए? ये तो मैंने कुछ पैसे सेव किए हुए थे जो अभी यूज कर रही हूँ। क्यों? शहराम तुम्हें कुछ नहीं देता? पहले तो तुम उसके पैसों पे बड़ी ऐश किया करती थी। अब भी ऐश करती थी, लेकिन अब कैसे मांगू उनसे? आपको तो पता है शहराम का सब कुछ जल के खाक हो गया, कुछ भी नहीं बचा उनके पास। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहो। बैठ के बात करें? ये नेकलेस बहुत एक्सपेंसिव है, आप इसको सेल करके अपनी ज़रूरत पूरी कर लें। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मामा ने दिया था। कब? ये हार तो मैंने आज तक नहीं देखा, फिर अचानक कहां से आ गया? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूं। क्यों? पहली बात तो ये है कि नेकलेस मैंने आज तक नहीं देखा है, और दूसरी बात, भाई मामा इतने क्राइसिस से गुजरी हैं, तुमने तो उन्हें ये नहीं दिया, फिर मुझे क्यों? मामा को मैंने ये नेकलेस देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कह रही थी खानदानी नेकलेस है, किसी सूरत इसको सेल नहीं करेंगी।
जीनिया, जब इंसान सच बोल रहा होता है ना तो उसकी जुबान ही लड़खड़ाती। तुम्हारी जुबान हमारे लफ्जों का साथ नहीं दे रही।